goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज़ और मैं हूं त्रिशा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पटना के लेमन ट्री में पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या सब कुछ कहा। आपको इस बात का भी बहुत पता है कि हम हर बार इलेक्शन में जनरल ऑब्जर्वर, जो हमारे मेडिकल ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर और माइक ऑब्जर्वर लगाते हैं। उसके द्वारा लिस्ट भी आगे हुआ में, जो हमें नहीं पता कि वो तो उमेश सिन्हा जी वहाँ बैठे दिल्ली में, उनकी टीम ये काम उसमें कोई दखल नहीं करता। और जो हमने कहा स्पेशल मेडिकल ऑब्जर्वर एक ओवर अबाउट दैट, और हमें लगा कि ऑर्डर प्रॉब्लम है, लेकिन some special police observer also, as we had to set one or two states, and I would not like to name any other state at this time. और ऐसे ही हम जनरल जरूर भेज सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े। Over and above that, those are not special. सीओ साहब ने हमें अवगत कराया, बस जो आपके बच्चे यहाँ आके मुख्य सचिव, गृह सचिव, जो भी आपके ऑफिशियल डीजी हैं, और स्वास्थ्य सचिव। वैसे हाँ, एक बात है, कल की मीटिंग में भी ब्लॉक स्वास्थ्य सचिव थे, वो प्रेजेंट रहे अपने डीजी के साथ, जो उनका डीजी इंचार्ज ऑफ कोविड। लेकिन आज मीटिंग में फिर से आए हुए थे। इसके अलावा एसएसपी, सीएसएफ, इन सब लोगों के साथ विस्तृत बात फिर हुई। और सबसे अंत में हम इस प्रकार कार्यक्रम का श्री गणेश एक तरह से राजनीतिक दलों से चर्चा की बात करते हैं, तो कार्यक्रम को हम समाप्त हमेशा प्रेस से बात करने के बाद अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू यू टू टेल यू व्हाट ऑल वी हैव बीन ट्राइंग टू डू। ये चुनाव कोई आसान काम नहीं है। ध्रुव कार्य यूएसए में चुनाव 232 मिलियन वोट नवंबर दिसंबर में होगा। हमारे यहाँ पे 72 मिलियन तो भी और क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि बहुत इम्प्रूव हुआ होगा इन सालों में, लेकिन तो हर स्टेट में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश विषय रहती है और विषय रहेगी। प्लस जो कोविड का है, एक तो कोविड है जितना है, प्लस जो कोविड का हुआ है वो एक अलग ही दुनिया है। और ऐसा भी नहीं है कि सारा का मामला आशा का माहौल हो गया है हमारे। अब देखिए, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, तो आपके बिहार में ही प्रशासन के हमारे जयपुर के पटना के जो हेड साहब हैं, तो 14 दिन के आसपास हॉस्पिटल में रहे। हमारे बैचमेट हैं मनोज श्रीवास्तव, अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट सर्वाइव। समटाइम दे वर टुगेदर, मनोज वाज देयर, हिज वाइफ वाज देयर, एंड पटना सर हमारे जो डिविजनल कमिश्नर है भागलपुर की पटना किनी जी, उनके ऑफिसर, और आज एक गया सारे संभाग में एक यंग ऑफिसर को मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, जो एक मेडिकल डॉक्टर है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैमूर, तो वो मेडिकल डॉक्टर भी है और कोविड से भी उठ गया है। हमने उनको कहा, सजेशन दिया इनको, हमारे सीईओ साहब को, इधर उधर से क्या आइकॉन लाते फिरते हो, किसी को आइकॉन बनाओ। ये तो मेडिकल डॉक्टर भी है, उस सेंस में भी जब लोगों से बात करेगा और ट्रीटमेंट कोई ऑक्सफोर्ड के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रहा है, कोई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो होने वाली है वो दोनों जगह कोलैबोरेट कर रही है। एक बार परमिशन रुकी थी, फिर से रिज्यूम हो गई है, और इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोड्यूसिंग मेडिसिन इंजेक्शन इन द वर्ल्ड। और वो दोनों तरह का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रिवेंटिव भी कि कैसे ना हो, और क्यूरेटिव भी कि अगर हो ही जाए तो क्या करें। हम तो सब यही कह सकते हैं कि उनके जो प्रयास हैं वो आशा की सफलता मिले, ताकि इस महामारी से पूरे विश्व को राजनीतिक दलों की बात में वापस आऊंगा। हमने उनसे चर्चा की, उन्होंने कुछ मुद्दे
कई राजनीतिक दलों ने आयोग से आग्रह किया कोविड काल में चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अच्छा है आज आपके यहाँ कोई अच्छे से पकड़े गए तो अखबार में पढ़ा हमने। अभी आपके ऑफिशियल डीजी कह रहे थे मीटिंग में कि वो 1 करोड़ 30 लाख रुपया, कहा भाई हमें तो वो फिक्र पता है, हमने हेलीकॉप्टर दिया था यहाँ से किया जाने के लिए, 75 लाख रुपये बनाया गया था, बाकी आप कह रहे हो 131 हो गया था, अच्छी बात है। और लेकिन हमने तय किया है जैसा हमने लोकसभा में किया था और कुछ विधानसभा में कर चुके हैं, अन्य प्रदेशों में कर चुके हैं कि हम स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, people who retired, very senior, very retired, with impeccable, outstanding integrity and outstanding track record. अभी तक हमने 2 लोगों को चिन्हित किया है, मधु प्रेम जी हैं, मधु महाजन जी हैं और बालाकृष्णन हैं, जो एक्स प्रिंसिपल चीफ मिनिस्टर और डीजी इन्वेस्टिगेशन थे कर्नाटका में, इनको हम यहाँ भेजेंगे। और ये लोग मधु महाजन जी बालाकृष्णन जी से भी सीनियर है, ओवरऑल इंचार्ज हो रहेंगी। और हमने ऑलरेडी इन दोनों अधिकारियों को लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटका में भेजा था, महाराष्ट्र में भेजा था, 2-3 स्टेट्स में भेज चुके हैं, दे गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। उनके हम आदेश यहाँ से जाते ही कल निकाल देंगे। उनसे हमारे जो सुशील चंद्रा जी हैं, आप जानते हो कि वो चेयरमैन सीबीआई खुद ही रहे हैं, उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बात करके कंसेंट भी ले कोविड में कंसेंट भी नहीं देते हैं आजकल। तो तमिलनाडु में हमने इनको भेजा। पोस्टल बैलेट के विषय में मैं फाइनली आपको बता दूं कि हमने अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को इनसे बातचीत करके इनसे सारे हमारे अधिकारियों से और हम तीनों में आपस में ये तय किया है कि 80 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं और जो पिटरपुरी वोटर्स हैं उनको मतदान जो पोलिंग स्टेशन है वो तभी आएंगे कि वो चाहते हैं, वरना हम घर से उनका वोट होने का थ्रू BLO सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हम पूरे इंतजाम करेंगे। इस विषय में ये निर्णय तो लिया जा चुका है, इसकी विस्तृत जो गाइडलाइंस हैं, जो भी डिटेल्स हैं, मैं समझता हूँ कि सीईओ साहब भी इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब दिल्ली पहुंचे, आज रात में कल जारी कर दें, कल ही जारी कर दें, गांधी जयंती भी है, मतलब कल जारी कर दें। और ये हमने राजनीतिक दलों के कहने पे और एक तरह से मीडिया की जो सारे हमने फीडबैक पड़ा, उसके सबको ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर लिया। सीईओ साहब ने 15 निवारक सेवाएं यहाँ पर चिन्हित की हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, BSNL, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉर्पोरेट एंड रिलेटेड मिल्क कोऑपरेटिव्स एंड यूनिट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार इंटरनेशनल कोविड-19, FCI, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन, फायर सर्विसेज, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विसेज, मीडिया पर्सन, इन लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध है। नियमानुसार जो जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ के सीईओ इस बात को तय करते हैं, लोकसभा चुनाव में इस बात को सीईओ खुद करते हैं। कोविड के मद्देनजर और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन है, वो भी अपने वोट दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होगा उसके आखिरी घंटे में। और पोस्टल बैलेट की सुविधा है कि ऑलरेडी कंटेनमेंट तो दी जा चुकी है। कंटेनमेंट जोन वाले जो इलेक्टर्स है अभी है हमारे सीईओ साहब के थ्रू, आपके थ्रू, किसी और के थ्रू, कोई भी नागरिक के थ्रू कोई सोशल मीडिया इस प्रकार की मैसेज कर रहा है जिससे कि वो कम्युनल वायलेंस या कास्ट वायलेंस को बढ़ावा मिले, तो हम कठोरात्मक जो कार्रवाई है वो करने में बिल्कुल नहीं झिझकते।
जो MCC बनाना तो ठीक है, बहुत MCC सबने मिलके बनाई है, लेकिन MCC के टाइम में तो सोशल मीडिया था ही नहीं। तो we will not hesitate to take any action under IPC or any other law in force, whether it is IT Act or IPC. और ये बात हमने चूंकि इसीलिए हमने उस दिन ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ताकि ये बात हम एक को देखें, क्या ये बात लाभदायक है, सबको पहुंचे। और ये भी कई नेताओं ने कहा ऑनलाइन नॉमिनेशन और रैली परमिशन की जो आपने प्रक्रिया की है उसकी हम सराहना करते हैं, पर आप कोशिश करें कि और ऑफिस तक बहुत दूर ना जाना पड़े, मोटर स्क्रिप्ट का आवंटन समय रहते हो जाए। एक दल ने समय सीमा 7 AM से 7 PM करने की मांग की। एक दल ने कहा कि सारे हिंदुस्तान, सारे बिहार के वोटर्स का चुनाव आयोग ही जिम्मा करा दे। हमने उनसे निवेदन दिया कि आप सब मिलकर क्यों नहीं कराते हो, तो आपके पास भी सांसद निधि वगैरह सब कुछ होता है, इसी में कुछ कर लीजिए। तो सभी राजनीतिक दलों को सुनकर आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया, और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता के साथ कि राजनीतिक दलों का फीडबैक ओनली पॉजिटिव, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है चुनाव में वोटर। सेकंड मेजर स्टेक प्लेयर्स है राजनीतिक दल। चुनाव आयोग आयोजन कराने के हिसाब से संविधान की संस्था है। थर्ड मेजर स्टेक होल्डर्स हैं अदर सोशल एक्टिविस्ट, NGO, सिविल सोसाइटी, मीडिया। और अल्टीमेटली कहीं फिर भी कोई झगड़ा पड़ जाए, फिर जो उसके आर्बिटर्स हैं वो हैं ऑनरेबल कोर्ट्स, उनका जो भी फैसला हो वो सबको माने है, अपील करना चाहे उसकी इच्छा। तो भारतीय चुनाव आयोग जैसा कि आप जानते हैं राज्य में सुरक्षित, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को विशेष महत्व देता है। आयोग ने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि कोविड काल में यथासंभव चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों को जो व्यापक व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है उसके संबंध में मतदाताओं को पर्याप्त, समुचित और व्यापक जानकारी दी जाए। जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है, जैसे कि आप सबको विदित है, उसका पर्पज ये है, और इस बार हमने ये निर्देश दिए हैं, जो स्वीप प्रोग्राम है वो हमें कंप्लीटली कोविड में ही लगाना है। मतलब स्वीप प्रोग्राम में जो भी ये कराते रहते हैं वो सब आप सब इस हिसाब से कराओ कि इट हैज टू बी कोविड फोकस्ड, ताकि जो ग्रामीण परिवेश में खासकर वोटर है उनको पता चलेगा बिहार में तो अधिकांश वोटर है, उनको पता चले किस टाइम में क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी। क्योंकि ये बात बहुत जगह ही आपने ज़्यादा सुना होगा कि 80 साल के वृद्ध और फ्रीडम वर्सेस डिसेबिलिटी के बारे में मैं वैसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान चुनाव आयोग है, हर चुनाव आयोग छोटी मोटी कोशिश करता रहता है, करता रहेगा। हम ही लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा दिल्ली के चुनाव से पहले, हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव जस्ट लाइक अदर पेशेंट्स फॉर कोविड पॉजिटिव। आपको इस बात का भी बहुत पता है कि हम हर बार इलेक्शन में जनरल ऑब्जर्वर, जो हमारे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाते हैं। उसके द्वारा लिस्ट भी आगे अखबार में, जो हमें नहीं पता कि वो तो उमेश सिन्हा जी वहाँ बैठे दिल्ली में, उनकी टीम ये काम उसमें कोई दखल नहीं करता। और जो हमने कहा स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एक ओवर एंड अबव दैट, और हमें लगा कि ऑर्डर प्रॉब्लम है they can send some special police observer also, as we had to send one or two states, and I would not like to name any other state at this time. और ऐसे ही हम जनरल जरूर भेज सकते हैं अगर हमें जरूरत हो। ओवर एंड अबव दैट, those are not special. सीओ साहब ने हमें अवगत कराया goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।